हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन के इस वीडियो में हम देखेंगे बिजनेस लॉ में मीनिंग ऑफ बिजनेस लॉ एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस लॉ क्या होता है, इसको डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो के साथ एंड तक बनी रहिएगा ताकि हर एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। बात करते हैं इसकी मीनिंग की। सो बिजनेस लॉ इज़ दैट पोर्शन ऑफ द लीगल सिस्टम विच गारंटीज एंड ऑर्डरली कंडक्ट ऑफ बिजनेस अफेयर्स एंड द सेटलमेंट ऑफ लेजिटिमेट डिस्प्यूट्स इन अ जस्ट मैनर। ठीक है बच्चा, तो ये इसकी मीनिंग हो गई। अगर हम बात करें बिजनेस लॉ की, तो जो भी आपका लीगल सिस्टम होता है उसका एक पोर्शन माना जाता है। हर एक बिज़नेस के लिए एक गारंटी की तरह ये वर्क करता है। जो भी बिज़नेस होते हैं उस बिज़नेस में जो भी आप काम कर रहे हैं, ठीक है, जो भी काम होने वाले हैं, तो उसका किस तरह से संचालन किया जाएगा, उन चीज़ों को किस तरह से ऑपरेट किया जाएगा, कंडक्ट किया जाएगा। साथ ही साथ अगर कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है ना, अगर कोई डिस्प्यूट्स क्रिएट हो जाते हैं, कुछ ऐसे मामले सामने आते हैं जिनका सेटलमेंट करना है, तो लीगल तरीके से उनको सेटल करना, ये काम है बिज़नेस लॉ का। ठीक है, तो बिज़नेस लॉ ये गारंटी देता है कि जो भी बिज़नेस कंडक्ट किए जा रहे हैं उसमें जो भी बिज़नेस अफेयर्स होंगे या डिस्प्यूट्स क्रिएट होंगे, तो उनका जो सल्यूशन है या जो सेटलमेंट हो वो किस मैनर में होना है। तो बिज़नेस लॉ पूरी गारंटी लेता है इस चीज़ की। ठीक है, तो इस लॉ के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड किया गया है कि किन ऑब्जेक्टिव्स का होना इंपॉर्टेंट होता है, तो उनकी बात भी इसी वीडियो में करेंगे। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। And it establishes a set of rules and prescribes conduct to order to avoid misunderstanding and injury in our business relationships। बिजनेस लॉ इसीलिए बनाया गया था ताकि जो भी बिज़नेस रिलेशनशिप्स हों उसमें किसी तरह कोई हार्मफुल चीज़ें ना आ सकें। अगर कोई चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही हो तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है। ठीक है, तो जो भी आपका ये बिज़नेस लॉ है, ये सेट ऑफ रूल्स, गाइडलाइंस एंड रेगुलेशंस है जो कि प्रिस्क्राइब करते हैं जो भी बिज़नेस एक ऑर्डर में कंडक्ट किए जा रहे हैं, तो उसके लिए जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उनको अवॉइड करना। साथ ही साथ जो बिज़नेस के रिलेशनशिप है उसको किसी तरीके से कोई नुकसान ना पहुंच सके, उसको रोकने के लिए ये एक सेट ऑफ रूल्स का काम करता है आपका बिज़नेस लॉ। ठीक है बच्चा, अब हम बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स की। तो अगर ऑब्जेक्टिव्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं तो उसकी बात कर लेते हैं यहाँ पर। सो बिज़नेस लॉ ऑल्सो नॉन एज कमर्शियल लॉ फिर है इनकम्पासेस अ वाइड रेंज ऑफ लीगल प्रिंसिपल्स। लीगल प्रिंसिपल्स का यहाँ पे एक वर्ड आया था लेजिटिमेट, ऊपर एक वर्ड आया था, उसकी मीनिंग बता दूँ। इसका मतलब होता है कानूनी तरीके से एक होता नहीं कि एक आप जो भी डिस्प्यूट्स मीन्स जो भी मतभेद क्रिएट होंगे उनका जो सेटलमेंट होता है एक तरीके से करना, लीगल तरीके से करना, है ना। जो बिज़नेस लॉ में रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए उनको फॉलो करते हुए उन डिस्प्यूट्स का सेटलमेंट करना। सो लेजिटिमेट का ये मतलब होता है। ठीक है बच्चे, चलिए अगर हम बात करते हैं बिज़नेस लॉ का यहाँ पर, तो उसको आप कॉमर्शियल लॉ बोलते हैं, जो कि क्या है, एक प्रिंसिपल्स को और रूल्स एंड रेगुलेशंस को बताता है जो कि गवर्न किया जाता है। किसी भी कॉमर्शियल एंड बिजनेस ट्रांजैक्शन जब भी किया जाएगा उस टाइम पर इसको फॉलो किया जाना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो किसी भी तरह की कोई कॉमर्शियल फर्म है, ठीक है, कोई इंटरप्राइज है या बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, तो वहाँ पर ये बिज़नेस लॉ एग्जिस्ट करता है और इसको फॉलो किया जाना भी इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, बिज़नेस लॉ इज़ अ क्रूशियल एस्पेक्ट्स ऑफ एनी इंटरप्राइज। किसी भी इंटरप्राइज के लिए जो बिज़नेस लॉ है क्रूशियल एस्पेक्ट्स की तरह काम करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स ऑब्जेक्टिव, और इसके ऑब्जेक्टिव्स को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इज़ इसेंशियल फॉर एंटरप्रेन्योर्स। तो ये किसके लिए इसेंशियल होता है, जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ जो बिज़नेस के मैनेजर्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। और लीगल प्रैक्टिशनर्स जो हैं, लीगल प्रैक्टिशनर्स जो जैसे कि जो लोग जो वकील हैं या जो भी बिज़नेस लॉ की पढ़ाई करते हैं, स्टडीज़ करते हैं, कंपनी लॉ हो गया, बिज़नेस लॉ हो गया, इनकम टैक्स लॉ हो गए, है ना, इस तरह के जो लॉ की पढ़ाई करते हैं तो उनको बिज़नेस लॉ की पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उसके ऑब्जेक्टिव्स की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ये बहुत ही इसेंशियल जो नॉलेज होती है उन्हें होनी चाहिए। ओके, अब हम बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट इसके ऑब्जेक्टिव्स की। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, इंश्योरिंग लीगल कंप्लायंस। इंश्योरिंग लीगल कंप्लायंस का मतलब है बच्चा यहाँ पर कि जो भी लीगल चीज़ें हैं, जैसे कि जो भी रूल्स रेगुलेशंस गाइडलाइंस डिसाइड की गई हैं उनका यहाँ पर अनुपालन होना चाहिए, उनका पालन होना चाहिए। ठीक है, मीन्स उनको फॉलो किया जाना इंपॉर्टेंट है। तो ये जो आपका बिजनेस लॉ है इंश्योर करता है कि हाँ, जो भी बिजनेसेस हैं उनके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो भी बिज़नेस लॉ में बातें कही गई हैं उसको वो फॉलो करें। ठीक है,
फिर है सेकेंड पॉइंट, फैसिलिटेटिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है उनको सुविधाजनक बनाना, हर एक इंसान के लिए, हर एक इंडिविजुअल के लिए वो फैसिलिटेट होना चाहिए, बहुत मुश्किल नहीं होनी चाहिए उनको बिजनेस ट्रांजेक्शन करने में, ठीक है। ये बिजनेस लॉ आपका कहता है, तो बिजनेस लॉ का ये भी एक ऑब्जेक्टिव्स है। थर्ड है आपका प्रमोटिंग कॉम्पिटिशन एंड प्रिवेंटिंग मोनोपोलिस। प्रमोटिंग कंपटीशन का मतलब होता है यहाँ पे बच्चा कि जो भी कंपटीशन हो रहे हैं, ठीक है ना, कंपटीशन समझ रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जब मार्केट में कंपटीशंस होते हैं तो अच्छे बिजनेसेस निकल कर बाहर आते हैं, क्योंकि एक दूसरे से वो बेटर होना चाहते हैं। तो यहाँ पे कंपटीशन को प्रमोट करना, लेकिन मोनोपोलिस को प्रिवेंट करना। मोनोपोलिस में जो एकाधिकार है, जैसे मार्केट में कोई एक बिजनेस का अधिकार हो जाता है, एक ही टाइप का बिजनेस चलता रहता है ना, उसको रोकना, एक टाइप के बिजनेस को रोकना और कंपटीशन को लेकर के आना, ताकि चीज़ें बेटर से बेटर होती जाएं और जो भी देश की इकोनॉमी ग्रोथ है वो आगे बढ़ती जाए, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है इंश्योरिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब इंश्योरिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब जो भी इंटरप्राइज है, जो भी कॉर्पोरेट सेक्टर हैं, ठीक है, उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ें इंश्योर करना कि जो भी ये बिज़नेस लॉ में रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं उनको फॉलो करना ज़रूरी है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है रिसॉल्विंग डिस्प्यूट्स एंड प्रोवाइडिंग लीगल रेमेडीज़। अब जो भी डिस्प्यूट्स मीन्स मतभेद क्रिएट हो जाते हैं उसको रिसॉल्व करना, ठीक है, उसका सल्यूशन निकालना, उसका सेटलमेंट करना, साथ ही साथ एक लीगल रेमेडीज़ को प्रोवाइड करना, मीन्स लीगल तरीके से उनको उन डिस्प्यूट्स को दूर करना, ठीक है, जो कानूनी तरीका होता है ना वो प्रोवाइड करना, ठीक। सिक्स पॉइंट है आपका प्रोटेक्टिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़। जो बिजनेस लॉ है इसका एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको प्रोटेक्ट करना, उनकी रक्षा करना। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी समझते हैं आप ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो कि आप होता नहीं कि कुछ फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, जैसे कि लैंड, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब तो आगे फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, है ना। जैसे आप बोलते हैं ना कि टैंजिबल इंटैंजिबल एसेट्स, तो टैंजिबल एसेट्स तो ये फिक्स्ड एसेट्स हो गई हैं आपकी, ठीक है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब। लेकिन इंटैंजिबल अगर हम एसेट्स की बात करें उसमें आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ आ जाते हैं, जैसे कि ट्रेडमार्क हो गया, है ना, पेटेंट हो गया, पेटेंट राइट, कॉपीराइट्स हो गए, या आपने कोई नया इनोवेशन किया है तो वो चीज़ें आ गई यहाँ पर, या आपका कोई आइडिया है ना, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ऐसे जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनकी रक्षा करना बिजनेस लॉ का ऑब्जेक्टिव भी होता है। यकीन करती हूँ इस वीडियो में आपको बिजनेस लॉ और साथ ही साथ उसके ऑब्जेक्टिव्स भी क्लियर हो गए होंगे, तो आप इन पॉइंट्स को इंक्लूड करके लिख सकते हैं और इन हेडिंग्स को और एक्सप्लेन करके अपने आंसर को अच्छा बना सकते हैं। यकीन करती हूँ इस वीडियो में आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर आप हमारे नए विजिटर हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलते रहे। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।